हायर एजुकेशन का खर्चा आसान नहीं होता। ऐसे में अगर एजुकेशन लोन मिल जाए तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो हम देखते हैं बाज़ार में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एजुकेशन लोन के लिए, कहां से ले सकते हैं आप सस्ता एजुकेशन लोन। सबसे पहले ऑप्शंस सरकारी बैंक, इसमें आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, इसमें आते हैं टॉप नेम जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तीसरा ऑप्शन है आपके पास NBFCs का, जो कि है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसमें नाम है टाटा कैपिटल, अवांस लोन, जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। और चौथा ऑप्शन है फिनटेक कंपनीज़ का। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि जहां बैंक्स आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के लिए लोन नहीं देते, वहीं काफ़ी फिनटेक कंपनीज़ हैं जो नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के लिए लोन देती हैं। तो अब बात करते हैं कहां से आपको सस्ता लोन, अफोर्डेबल लोन मिल सकता है। तो अगर हम बाज़ार में मोटे तौर पे देखें तो औसत ब्याज दर 6.70 से 14% के बीच में है। इसमें अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सरकारी बैंक के रेट करीब 6.7% से शुरुआत होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक के रेट थोड़े हायर साइड पे हैं, वहाँ की शुरुआत 10.5% के रेट से हो रही है। और ऐसे ही NBFCs की बात भी करें तो वो बैंक से थोड़े हायर होंगे, वहाँ पे भी आपके रेट की शुरुआत 10.5% से हो रही है। तो आप देखते हैं इंटरेस्ट रेट किन किन फैक्टर्स पे डिटरमिन करता है। हम बात कर चुके हैं टाइप ऑफ लेंडर पे। क्लियरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनसे लोन आपको सस्ता मिलता है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। और दूसरा फैक्टर अगर हम देखें क्या डिटरमिन करता है, वो है कोर्स। जो नॉन ट्रेडिशनल कोर्स हैं उनके लिए आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्सेज। वैसे ही तीसरा फैक्टर है इंस्टीट्यूट का। अगर आपका इंस्टीट्यूट बड़ा है, IIT, IIM जैसा है, तो वहाँ आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेंगे कंपेयर टू प्राइवेट जो कि इतने पॉपुलर नहीं हैं। चौथा फैक्टर है क्रेडिट स्कोर का। क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे नीचे का है तो शायद आपको लोन मिलने में कठिनाई होगी, पर 750 का क्रेडिट स्कोर एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है। अगर आपने अच्छी फाइनेंशियल हिस्ट्री मेंटेन कर रखी है तो आपको ज़रूर लोन मिलने में आसानी होगी। और एक और फैक्टर है जो कि है लोन प्रोडक्ट, इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप कौन सा लोन ले रहे हैं ये डिटरमिन करेगा आपके इंटरेस्ट रेट को, जैसे कि आपका लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आते हैं लोन के प्रकार में। अगर आपका लोन सिक्योर्ड है, इसका मतलब है आपने बैंक को कुछ कोलेट्रल दिया है, कुछ अपना एसेट गिरवी दिया है। क्योंकि आपने कुछ एसेट गिरवी दिया है तो वो कम रिस्की होगा बैंक के लिए और इसलिए उसमें इंटरेस्ट रेट कम लगेंगे। दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। ये महंगा लोन है क्योंकि आपने इसमें बैंक को कोलेट्रल नहीं दिया है, ये रिस्की है बैंक के लिए, इसलिए आपको रेट इसमें महंगा मिलेगा। ये तो हो गई इंटरेस्ट की बातें। देखते हैं और क्या ज़रूरी बातें हैं एजुकेशन लोन लेते वक्त। तो सबसे पहली बात है टैक्स बेनिफिट। आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स आपको पूरा अनलिमिटेड डिडक्शन देती है इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये काफ़ी बड़ा टैक्स बेनिफिट है। अगर आपने अपने लिए लोन लिया है, स्पाउस के लिए लोन लिया है, अपने बच्चे के लिए लोन लिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूरा अनलिमिटेड डिडक्शन देती है इंटरेस्ट इनकम पे। काफ़ी अच्छा है, इससे आपका कॉस्ट ऑफ लोन और बोरोइंग भी कम आ जाती है। दूसरा फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए वो है एक्सचेंज रेट का पड़ता हुआ असर। आज के माहौल में जब रुपये ऑल टाइम लो टच कर चुका है तो फॉरेन एजुकेशन, विदेश में एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। तो अगर आप अपनी विदेश में पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं और आपको अपनी करेंसी, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कराना है, तो उस ऑल्टरनेटिव के पास जाइए जो आपको सबसे सस्ता रेट दे रही है। अगर आप बैंक से एक्सचेंज कर रहे हैं तो उससे नेगोशिएट करना मत भूलिए। ये मत सोचिए कि रेट फिक्स्ड है, ये सारे नेगोशिएबल रेट हैं। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रेट, करेंसी के रेट को नेगोशिएट करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तीसरा पॉइंट है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग फ़ी लगभग 1 से 2% होती है। लोन लेते वक्त हम भूल जाते हैं कि ये भी एक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। तो आप लोन लेते वक्त अपने बैंक से ज़रूर पूछिए कि इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस कितने लगेंगे। चौथा है प्रीपेमेंट का। अगर आप लोन प्रीपेमेंट कर सकते हैं तो बैंक से ज़रूर पूछिए कि कहीं इसमें प्रीपेमेंट चार्जेस तो नहीं है। ज़्यादातर बैंक्स में कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं, बट अपनी तसल्ली के लिए ज़रूर पूछिएगा बैंक से कि इसमें प्रीपेमेंट चार्ज है कि नहीं, ताकि बाद में कोई सरप्राइज़ ना हो। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको एजुकेशन लोन सस्ता ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।